तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो हेलो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो डंजन होता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे जो लोग होते हैं वो स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। फिर तभी एक जो बंदा होता है उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को मारते हुए बोल रहा था कि डैम इट यार, क्या मैं यहाँ पे ऐसे ही मरने वाला। और फिर हम देखते हैं जो पीछे से शील्ड वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल यहाँ पे सच में काफी सारे मॉन्स्टर है। फिर वही बंदा जो होता है वो बोल रहे थे कि क्या हम सिर्फ 4 ही बचे हैं अभी तक। और फिर वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी थक चुकी होती है उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, और बोल रहे थे कि यार मुझे माफ कर देना, अब मैं और ज्यादा शील्ड को रोक कर नहीं रख सकती। फिर हम देखते हैं वही जो स्टार्टिंग वाला बंदा होता है उन सबको बोलते हैं कि वेल सही में ऐसा लगता है यहीं पे सब कुछ खत्म होने वाला। वेल तुम सबने सच में काफी अच्छा काम किया। फिर जो शील्ड वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम सबका भी शुक्रिया, और हम शायद अगली लाइफ में जरूर अपनी पार्टी को दोबारा से बनाएंगे। फिर वहीं पे एक जो बंदा होता है वो मजाक करते हुए बोल रहे थे कि वेल तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद दोबारा से तेरे को देखूंगा, तू सच में काफी एनोइंग है। और वहीं पे जो लड़की होती है वो मन में बोल रही थी कि वेल अगर यहाँ पे हाईएस्ट रैंक का हंटर होता तो शायद हमारी जो जान है वो बच सकती थी, और वैसे भी मेरे पास अब और माना नहीं बचा है। वेल काश में थोड़ी और ज्यादा स्ट्रोंगर होती। लेकिन फिर तभी उन सबको कुछ काफी अजीब सा फील होता है, और वो जैसे ही अपने सामने देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर किसी ने पहले ही सब अटैक कर दिया होता है, और हम देखते हैं जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। उन सबको कुछ लगता तो है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि वहां पे काफी अंधेरा था। फिर तभी जो मैजिशियन होते हैं वो अपने मैजिक से जितना भी माना बचा हुआ था वो लाइट को जलाती है, और जैसे ही वो देखते हैं अपने आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मारे गए। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर तभी हम देखते हैं एक जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल आखिरकार अभी हुआ क्या था। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ, अभी हम चारों तरफ से जो अनडेड है उससे घिरे हुए थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जितने भी मॉन्स्टर है वो सारे मारे गए। फिर तभी जो लड़की होती है वो पूछ रही होती है कि वेल क्या तुमने कॉकरेंग का आवाज सुना गया। और वहीं पे अपना सीन शिफ्ट जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, और अपने एक ही स्लैश है जितने भी आसपास के मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गेट के अंदर था तब मैंने सारे मॉन्स्टर को नहीं मारा था, इसी वजह से जो गेट था वो क्लोज नहीं हुआ। और लेकिन इस बार मेरे को जो पूरी तरह से सब कुछ जो गेट है वो साफ करना, मतलब सारे मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे जो मॉन्स्टर है वो आ चुका था, और वो मॉन्स्टर अपने हीरो के पीछे से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अपने हीरो को पता चल जाता है, और वो अपने एक ही स्लैश से उस पूरे मॉन्स्टर को आधे में काट देता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसके सिर में एक कोर होता है, और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा, तो इसका जो कोर है वो सिर में है और मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना ताकि इस मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म कर सको। और फिर हम देखते हैं काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं दोबारा से अपने हीरो के आसपास आने लगते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी में एक तरफ जाता है जहाँ पर एक स्वॉर्ड पड़ा हुआ था, और वहां से स्वॉर्ड को उठाते हुए बोल रहे थे कि वेल अच्छा, तो ये सी स्वॉर्ड है जिसने कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था इस डंजन को खत्म करने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जो रिवेंज वो ले लूंगा, और जितने भी मॉन्स्टर यहाँ के सबको मार दूंगा और उन सबको नर्क में भेज दूंगा। और कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो था उसने मॉन्स्टर को मार मार के उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो आगे चलते चलते एक गेट के सामने रुक जाता है, और उसके सामने देखते हुए बोल रहते हैं कि वेल अच्छा, तो मेरे ख्याल से यही जो है वो डार्क एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो डार्क एनर्जी है वो मेरे को फील हो रहा है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो गेट का दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही जो अपना हीरो होता है गेट का दरवाजा खोलता है कोई अपने हीरो को काफी अजीब सी आवाज में बोलता है कि वेल आखिरकार अब कौन आ गया यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई जिसने कि मेरे आराम करते हुए समय को वेस्ट कर दिया। और हम देखते हैं एक स्केलेटन मॉन्स्टर होता है जिसने कि अपने सिर को हाथ में पकड़ा हुआ होता है, और फिर वहां से जंप करते हुए अपने हीरो की तरफ अटैक करते हुए बोल रहे थे कि वेल तुझे माफ नहीं किया जाए क्योंकि तू एक यहाँ पे घुसपैठी है और तुझे यहाँ पे मार मरना ही होगा। और अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना जो हीरो होता है काफी आसानी से उसको डॉज कर लेता है। और फिर बोल रहे थे कि वेल अच्छा, तो तू एक नाइट है जिसने कि अपने सिर को अपने हाथ में पकड़ा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई। और तेरी अपीयरेंस जो है वो भी काफी अजीब सी है। और अपने हीरो का ये सब शब्द सुन के जो मॉन्स्टर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और वो बोल रहे थे कि है आखिरकार तेरे जैसे ह्यूमन की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे को मॉक करने की।
और फिर वो वहाँ से कूद जाता है, वो काफ़ी ऊपर, फिर अपने हीरो की तरफ अटैक करने को आ जाता है और बोल रहा होता है कि वेल अब मैं तेरे को एक ही स्ट्राइक में आधा तक काट दूंगा। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है उस स्वॉर्ड को आराम से काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से जो तेरा सिर है वही तेरा वीकनेस हो सकता है। लेकिन अपने हीरो को ऐसे जो अटैक वो ब्लॉक करता देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर अपना जो हीरो होता है उसकी तरफ अटैक करने लगता है और वहीं पे उस मॉन्स्टर की पूरी फट चुकी होती है और फिर अपने हीरो को गालियां देने लगता है। लेकिन तभी अपना जो हीरो होता है उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपना जो एक एनर्जी स्लैश होता है उस मॉन्स्टर की तरफ लगा देता है और वो जो मॉन्स्टर होता है उसको स्लैश लग भी जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है और वहीं पे जो एक एनर्जी स्टोन गिरता है। फिर जो अपना हीरो होता है उसको देखता है, वो बोलता है ई का भला है। फिर अपना जो हीरो होता है उसको पास से देखता है और फिर अपना हीरो मन में बोलता है कि अच्छा तो ये वही सोर्स है जिसके कारण जो डार्क एनर्जी है फ्लो हो रही थी, क्या ये जो मैजिक स्टोन है वो हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने माना का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन को चेक करने लगता है। लेकिन तभी जो चूहा होता है अपने हीरो की पॉकेट से निकल जाता है और उसके उससे करने लगता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उस चूहे को बोलते केवल अब यहाँ पे जितना भी डेंजर था वो सब खत्म हो चुका है। फिर तभी जो चूहा होता है वो अपने हीरो के हाथ में जाता है और फिर वहां से नीचे जाने लगता है और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल इससे पहले कि गेट क्लोज हो तुम अपने ओनर के पास चले जाओ। और अपना जो चूहा होता है वो भी जाने लगता है और फिर अपना हीरो जो होता है वो उसको गुड बाय करते हुए बोल रहा था कि वेल हाँ फ्यूचर में जरा ध्यान से रहना। और फिर जो चूहा भी था वहां से चला जाता है और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से जो है होंगे वो भी काफी डिसअपॉइंट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं चूहा होता है वहां पे पहुंच चुका था जहाँ पे काफी सारे जो लोग थे वो फाइटिंग कर रहे थे। लेकिन अपना जो हीरो था उन सबकी जान बचा लेता है और वहीं पे वो जो लोग थे वो बातें कर रहे थे कि वेल सबने कहा था कि ये सी क्लास का गेट है, लेकिन ये सी क्लास का गेट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी क्लास का मॉन्स्टर कैसे अपीयर हो सकता है। फिर जो ब्राउन बालों वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे को तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं आखिरकार सर्वाइव कैसे कर गया। फिर एक जो दूसरा नीले बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से कोई एस रैंक का जो हंटर है वो यहाँ पे आया। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले मैं भी एस रैंक के हंटर से मिल चुका और उनका जो प्रेजेंस होता है वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होता है। अगर वो यहाँ पे आता है तो हमको जो है उसका प्रेजेंस फील हो जाता है। फिर तभी जो दूसरा बंदा होता है हरे बाल वाला वो बोलते कि तो क्या कोई जीरो लेवल अवेकनर हो सकता है। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ शायद। लेकिन तभी जो अपना चूहा होता है वो स्क्विक स्क्विक करने लगता है। फिर वहीं पे जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि तुमने क्या कैरों की आवाज को सुना। फिर हम देखते हैं जो अपना चूहा था वहीं पे आ चुका था और कुछ ढूंढ रहा था और फिर उसको देख के जो ब्राउन बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल ये तो सच में कोरोंगी है, तुम सच में सरवाइव कर गए। और फिर उसको देख के लेकिन वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा था कि क्या ये किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन वहीं पे जो लड़के थे वो रोते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से मुझे पता है ये किसको ढूंढ रहा है, ये अपने ओनर को ढूंढ रहा है और जिसका जो ओनर है उसका नाम है श्योक। लेकिन ये सुन के जो ब्राउन बालों वाला बंदा होता है वो बोल रहा था लेकिन वो तो पहले ही। फिर हम देखते हैं जो सियोकुन होता है वो पहले ही मारा गया था मॉन्स्टर के अटैक के कारण। और फिर हम देखते हैं जो चूहा होता है उसके पास जाता है और फिर वो अपनी भाषा में कुछ बोलने लगता है और वो सच में रोने लगता है उसको देखकर। सच में अपने चूहे के साथ तो सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ और अपने चूहे को ऐसा हरकत करता देख के जो सब लोग होते हैं वो भी अपने चूहे के बारे में चिंता करने लगते हैं क्योंकि अपना जो चूहा होता है वो सच में काफी उदास होता है। फिर अपना जो चूहा होता है वहां से चला जाता है। पहले वहां से जाता नहीं लेकिन अपने चूहे का थोड़ा अजीब सा फील होता है और उसको ऐसा करता देख के जो लड़की होती है उसे भी कुछ अजीब सा लगता है। और फिर वो जो लड़की होते हैं वो बोल रही थी किसी बंदे को। फिर जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये जो गेट है उसको किसी ने पहले ही कॉन्कर कर लिया, मतलब जितने भी मॉन्स्टर है उसको सबको मार दिया। फिर अपने सभी बंदों को बोलता है कि वेल जितना जल्दी हो सके जितना भी मैजिक स्टोन है उन सबको इकट्ठा करो क्योंकि 20 मिनट के अंदर ये जो गेट है वो क्लोज होने वाला है। फिर ये सुन के जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जितने भी जो गए थे वो फाइट करने के लिए वो सब बाहर आने लगते हैं और जितने भी रिपोर्टर्स और मीडिया थे वहां पर आ चुके थे और फिर वो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और बोल रहे थे कि वेल देखो जरा वो जो टीम है वो बाहर आ चुकी है। लेकिन उन सबके बीच में जो अपना चूहा था वो वहां से चला जाता और वो सच में काफी ज्यादा उदास था। और फिर उन सब जो लोग होते हैं वो पूछ रहे थे वेल आखिर कितनी कैजुअलिटी है और वो बाकी सब क्या क्या हुआ। फिर जब अपना चूहा था बारिश में फिर से चलने लगता है और स्क्वेच करने लगता है। फिर जैसे ही एक जो चूहा एक जगह रुकता है उसके सामने एक परछाई आती है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।